हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर के वेइंग इन सेगमेंट से होती है। रिंग में सिक्योरिटी गार्ड्स, ट्रिपल एच और एडम पीयर्स भी होते हैं। कैच भी नीचे आया हुआ होता है। अब एंट्री होती है ओबा फेमी की। उनका वेइंग इन होता है तो वो 302 पाउंड यानी कि 302 पाउंड के होते हैं। अब एंट्री होती है ब्रॉक लेसनर की, उनके साथ पॉल हेमन भी होते हैं। ब्रॉक लेसनर हल्के से अंदर आते हैं कैच के और फिर कैच का डोर ही लॉक कर देते हैं। ओबा फेमी इस बात से झल्ला जाते हैं। ब्रॉक लेसनर बाहर और ओबा फेमी कैच के अंदर होते हैं। पॉल हेमन कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लान में चेंज हो चुका है। ब्रॉक लेसनर हेल इन अ सेल एक अच्छा आइडिया नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक वायलेंट एथलीट जो कॉम्बैट में बड़े बड़े काम कर चुका है। परमानेंट अनडिस्प्यूटेड रेनिंग डिफेंडिंग यूएफसी हैवीवेट चैंपियन ब्रॉक लेसनर। हम बात कर रहे हैं जो सबकी धुलाई करता है डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में। और ओबा फेमी, जितनी हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, जिस तरह की पिटाई ब्रॉक लेसनर की तुमने रेसलमेनिया में करी है, तू एक अंडरडॉग है जो हेल इन अ सेल में जाएगा। ब्रॉक लेसनर किंग ऑफ केजेस है। ओबा फेमी इस टाइम डरपोक डरपोक चिल्ला रहे थे। ब्रॉक लेसनर बीस्ट है। ब्रॉक लेसनर कभी भी हेल इन अ सेल में हारा नहीं है। ये एक ऐसा स्ट्रीक है जो कभी टूटेगी नहीं। ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर की स्ट्रीक को रेसलमेनिया में ही तोड़ा था। ये वानाबी रूलर सोचता है कि ब्रॉक लेसनर की स्ट्रीक को ये तोड़ेगा। ओबा फेमी शायद बहुत खतरनाक होगा, लेकिन ओबा फेमी ब्रॉक लेसनर को नहीं हरा सकता हेल इन अ सेल में। एक चीज कहना चाहता हूं, ब्रॉक लेसनर स्केल पे गया था 303 पाउंड यानी कि 303 पाउंड, लगभग 137 किलोग्राम, और ओबा फेमी लगभग 136 किलोग्राम। ओबा और ब्रॉक लेसनर के बीच इस टाइम केज ही था बीच में। ब्रॉक लेसनर कहते हैं, मैं तुमसे समरस्लैम में मिलूंगा। ओबा फेमी कहते हैं, भाग जा, हमेशा भागता है तू, तुझे लगता है तू फ्री है जाने के लिए हेल इन अ सेल। ओबा फेमी आ रहा है, ब्रॉक लेसनर वापस आते हैं चल के और वो कहते हैं, तुझे लगता है तू आज़ाद है ना, मैं अभी तेरे साथ कैच में नहीं हूं, तू होगा मेरे साथ कैच में। ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी दोनों मिडिल फिंगर एक दूसरे को दिखाते हैं। तिल मिला गए ओबा फेमी यहाँ पे। अब रिंग में मौजूद सिक्योरिटी पे बुरी तरह से अटैक कर देते हैं ओबा फेमी। इसको मार, उसको मार, पता नहीं किस किस को मार, सबको उठा उठा के फेंक देते हैं और तहस नहस मचा देते हैं। अब हमें बैक से दो चमचमाती ब्लैक एसयूवी दिखाई देती हैं, जिसमें से जैकब फातू, रोमन रेंस और ऊसोस ब्रदर्स निकलते हैं, यानी कि ब्लड लाइन निकलती है। अब हमें विजन दिखाई दिए। विजन के मेंबर लोगन पॉल कहते हैं कि हे कैसे हो सब लोग, पूछना चाहता हूं तुमसे, तुम्हें पता है क्या टाइम हो चुका है? तुम समझते हो तुम किसकी प्रेजेंस में मौजूद हो? आप सभी विजन को देख रहे हो। तुमने जो देखा है ब्रॉन ब्रेकर, हम्टी डम्टी ओटिस का काम तमाम करा था लास्ट वीक, वो बहुत फनी था। हिलेरियस ये था कि ओटिस ने अपना प्यार जाहिर करा मैक्सिन को लेकर के कि मैक्सिन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अबे चुप कर बे, इतना भी मजाकिया नहीं है तू, बहुत मोटा है। हम उसकी लंच और लड़की ले गए, मुझसे बात मत करो। विजन की क्वीन मैक्सिन से बात करो। मैक्सिन कहती है ये बात सही है, विजन इतना क्लियर नहीं रहा है। अब ओटिस अकीरा दिखाई दिए। मैच शुरू होता है इनके बीच में, टैग टीम मैच था। शुरू में ओटिस ब्रॉन ब्रेकर की हवा टाइट कर देते हैं, बट अकीरा में ये तबीयत से मार देते हैं। टाइम ले लेके अकीरा में ये मार देते हुए दिखाई दिए। ओटिस दम तो दिखाते हैं, दोनों में साथ में मार देते हैं। अकीरा को स्पीयर देके मैच विजन जीत लेती है। इसके बाद ये अकीरा पे अटैक करते हैं। ओटिस आते हैं, दोनों में मार देते हैं और कहीं ना कहीं अकीरा को सेव करने की कोशिश करते हैं। अब ओटिस टॉप रोप पे थे, मैक्सिन आके ओटिस को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और मेरी समझ में ये नहीं आता है, जब मैक्सिन जोपरी विजन में जा चुकी हैं तो बार बार हर बार मैच में उनसे डिस्ट्रैक्ट होना ही क्यों है? अब ऑस्टिन थ्योरी, ब्रॉन ब्रेकर दोनों मिलकर पावर बम देते हैं ओटिस को। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर देके ओटिस को ढेर करता है। ऑस्टिन थ्योरी जाते जाते चेयर शॉट भी ओटिस को दे देते हैं। अब हमें जेवान एवंस वर्सेस रूसेव के बीच एक मैच दिखा। रूसेव शुरू में जेवान एवंस में मार देते हुए दिखाई दिए। अब जेवान एवंस भी उछल कूद मचा के पलटवार करते हैं। एंड में मैच जेवान एवंस ओजी कटर देके रूसेव को हरा देते हैं। आपको बता दूं, रूसेव ये लगातार 6th मैच हारे हैं अपना। ये हालत डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रूसेव की कर दी है। जेवान एवंस जैसे सुपरस्टार के सामने रूसेव एक जॉबर नजर आ रहे हैं मुझे पिछले काफी सारे टाइम से। अब हमें डैन हॉजन और जो हेनरी दिखाई दिए। रिंग में मिनी डॉन हॉजन भी थे। रिंग साइड लड़कियां डांस कर रही होती हैं, उनको क्राउड में बैठा कोई छमिया ज्वाइन कर लेता है। वो रिंग में आके पीछे से गिटार जो हेनरी पे दे देता है। तभी डॉम और जेडी आके डैन हॉजन पर अटैक करते हैं। इसके बाद मिनी डैन हॉजन आके डॉम और जेडी पर अटैक करते हैं। हालांकि होता कुछ नहीं है, सब में मार पड़ती है। डैन हॉजन पे डॉम फ्रॉग स्प्लैश देके ढेर कर देते हैं।